हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल। आप सभी का स्वागत है पेक्यूलियर इंग्लिश ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे बाउंडेशन के बारे में। बाउंडेशन होता क्या है, बाउंडेशन कहते किसे हैं। बाउंडेशन मीन्स नो लिमिटेशन ऑफ योर एक्शन। सिंपल, अगर हम लोग एक वर्ड में अगर बाउंडेशन को डिस्क्राइब करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो इसका भी रूल होता है। रूल क्या है जानते हैं हम लोग। रूल सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये V1 क्या है? ये V1 वर्ब का पहला रूप है। वर्ब 1 कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिया का प्रथम रूप। तो इसी को हम लोग रूल कहते हैं और इससे रिलेटेड कुछ उदाहरण लेते हैं और बाउंडेशन को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। मुझे खाना पकाना है। मुझे खाना पकाना है। आई हैव टू कुक फूड। अर्चना को पटना जाना होता है। अर्चना हैज़ टू गो टू पटना। उसे पढ़ना पड़ता है। ही हैज़ टू रीड। ही हैज़ टू रीड। ये देखिए, जो ना है, ना होता है और ना पढ़ता है, इसी को हम लोग बाउंडेशन करते हैं। बाउंडेशन का पहचान यही है, जिस किसी के भी सेंटेंस के लास्ट में ना है, ना होता है और ना पढ़ता है, उसे हम लोग बाउंडेशन करते हैं। बाउंडेशन का पहचान ही है, बाउंडेशन को परखने का तरीका। तो ये तो ठीक था, लेकिन हम लोग को करना क्या है? एक दूसरे से इंग्लिश में बात करना है। तो हम लोग पहचान नहीं, जान गए, ठीक है, लेकिन हम लोग को बोलना है। तो बाउंडेशन को किस तरीके से इंग्लिश में एक दूसरे से बात करें, सो आगे हम लोग सीखते हैं। चलिए, इसको हम इसको मैंने एक नया नाम दिया हूँ, जिसको बोलते हैं पेयर इंटरेक्शन। पेयर इंटरेक्शन, पेयर इंटरेक्शन मतलब वार्तालाप। दो व्यक्तियों के बीच के बात को हम लोग बोलते हैं पेयर इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? पेयर इंटरेक्शन। तो यही पेयर इंटरेक्शन बाउंडेशन के ऊपर में किस तरीके से होगा जानते हैं। हैव यू टू ईट। हैव यू टू ईट। यस आई हैव टू। नो आई हैवंट टू। अगर वो उसका जवाब हाँ होगा तो बोलेगा यस आई हैव टू, अगर ना होगा तो बोलेगा नो आई हैवंट टू। उसी तरीके से हम लोग हैव यू टू ईट के अलावा बहुत सारे सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं या बोले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले समझते हैं हैव यू टू और ये ईट। मैंने पहले भी बताया हूँ कि ये आपका जो ईट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी हैव यू टू हर केस में हर बार आएगी, हर बार होगा। तो हैव यू टू तो कंफर्म है। ये ईट बार बार आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको चेंज करना है। आंसर आपका सेम होगा, हाँ यस आई हैव टू, ना नो आई हैवंट टू। आगे और इस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जानते हैं हम लोग। व्हाट हैव यू टू ईट? क्या। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। अब जो भी चीज आपने खाया हो उसके बारे में बताना है, वो क्या खाया आपने। तो व्हाट हैव यू टू ईट? आई हैव टू ईट राइस। आपने चावल खाया हो, दाल खाया हो, जो भी खाया हो, जब भी ईट रहेगा और व्हाट से सवाल स्टार्ट होता है तो आपका आंसर ईट के जगह पे आई हैव टू ईट राइस, वो आइटम होगा जो चीज आपने खाया है। उसी तरीके से हम लोग जानते हैं आगे, वेयर हैव यू टू ईट? वेयर का मतलब कहाँ। आई हैव टू ईट एट होम। आई हैव टू ईट एट होम। अब ये देखिए एट होम क्यों? क्योंकि घर पे खाया तो एट होम। वहीं पे आप घर से बाहर कहीं भी खाओगे तो इन लग जाएगा, एट की जगह पे इन लग जाएगा और उस जगह का आपको नाम बताना है। व्हेन हैव यू टू ईट? व्हेन का मतलब होता है कब। अब आपको क्या बताना है? समय बताना है। व्हेन हैव यू टू ईट? आई हैव टू ईट एट 4 PM। एट 4 PM। ये देखिए, समय के साथ हमेशा एट लगता है। समय के साथ हमेशा क्या लगता है? एट लगता है। एट 4 PM, एट 12 PM, एट 2 PM, एट। तो जब भी व्हेन देखोगे, सुनोगे, आपको बेझिझक एट प्रयोग करना है और समय बताना है। Why have you to eat? क्यों। Why का मतलब होता है क्यों। I have to eat because I am hungry. Because I am hungry, भूख लगी हुई थी इसीलिए। तो देखिए because I am,
ये आई एम आया। एम क्यों आया? क्योंकि ये बाउंडेशन का प्रथम प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट बाउंडेशन है, इसीलिए एम आया यहाँ पे। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो आई हैव टू ईट बिकॉज आई एम हंग्री। उसके बाद आपका सवाल आता है विथ होम। विथ होम हैव यू टू ईट। विथ होम हैव यू टू ईट, किसके साथ? विथ होम मतलब होता है किसके साथ, आपने जिसके भी साथ खाया हो उसका नाम बताना है। आई हैव टू ईट विथ माई पेरेंट्स, विथ माई ब्रदर, विथ माई सिस्टर, विथ माई फ्रेंड्स, जो भी हो, जिसके भी साथ आपने खाया हो या पढ़ा हो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट। तो आई हैव टू ईट विथ माई पेरेंट्स, ये विथ होगा। उसके बाद आपका माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, माई सिस्टर, आप जो भी लाओ एज यू विश, बट विथ होगा क्योंकि विथ होम में किसके साथ, तो विथ मतलब होता है साथ, के साथ, इसीलिए विथ का यूज होगा यहाँ पे। उसी तरीके से समझते हैं हाउ हैव यू टू ईट। हाउ हैव यू टू ईट, हाउ का मतलब होता है कैसे। आई हैव टू ईट विथ स्पून, विथ स्पून, आई हैव टू ईट विथ स्पून। स्पून मतलब चम्मच होता है, विथ हैंड भी हो सकता है, विथ हैंड भी हो सकता है। आपने जिसके सहारे से खाया हो उस चीज का यहाँ पे नाम जिक्र करना है। अब इसके साथ भी आपका विथ का यूज होगा। आई हैव टू ईट विथ स्पून, विथ माई हैंड। ओके, ये देखिए हम लोग समझते हैं ये ईट आपका ऑब्जेक्ट था, इसीलिए खाने वाला आइटम आया। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रीड रहेगा तो वो रीड के अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा। लेकिन हैव यू टू ये आपका होना ही होना है। और व्हाट हैव यू टू, बस व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विथ होम, ये सब आपको बार बार चेंजेस करना और सवाल को पूछना है। बाकी आपका आंसर विल बी सेम अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट। आई हैव टू ईट, इट इज कन्फर्म। आई हैव टू, इट इज कन्फर्म। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ईट का जगह पे आपको चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को पुट करना है। रीड पे, गो पे, प्ले पे, एज यू विश, आपको जो भी लाना हो लाइए, बेझिझक पूछिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इंग्लिश सीखना है तो जल्दी चालू कीजिए, और बोलना जितना जल्दी चालू करोगे उतना जल्दी सीखोगे। सो स्टे विथ मी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।